एक बार की बात है, एक सुंदर से जंगल में चार दोस्त मिलकर रहा करते थे। हाथी, लोमड़ी, बाघ और मूषक। ये चार दोस्त बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं। हाथी बहुत ही शक्तिशाली होता है। वह बड़े से बड़े चट्टान को उठाकर यूं फेंक दिया करता। लोमड़ी दिमाग से बहुत ही तेज और शातिर होता है। वह अपने आसपास के चीजों को बहुत ही आसानी से परख लेता है। मूषक बहुत ही स्वाभिमानी और मेहनती था। वे चार दोस्त खूब मिलकर रहा करते और खूब हंसी मजाक किया करते। और हाथी भाई, आजकल देख रहा हूँ बहुत दुबले पतले होते जा रहे हो। अरे कैसी बात कर रहे हो शेर भाई। मेरा वजन तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे क्या है, मैं तो बस खाता हूँ और आराम करता हूँ। अगर हाथी भाई इसी तरह खाते पीते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हाथी भाई उठ बैठ भी नहीं पाएंगे आराम से। सही कहा ना शेर भाई? हाँ हाँ, अब मुझे ही देख लो, मैं कैसा हूँ, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। मैं तो पलक झपकते ही नाचते गाते अपना सारा काम कर लेता हूँ। लो फिर, मैं तेरा नाच के दिखाओ फिर। क्या बात है हाथी भाई, क्या जोश है तुम्हारे में। तुम तो इन दोनों से बहुत बढ़िया नाच रहे हो। अरे शेर भाई, तुम भी नाचो। हाँ हाँ शेर भाई, तुम भी नाचो। अरे नहीं दोस्तों, अगर मैं नाचूंगा ना तो सारी बाघ बिरादरी मुझ पर हंसेगी। ठीक है फिर, कोई बात नहीं। फिर एक दिन अचानक से जंगल में कुछ शिकारी आ जाते हैं। सुनो, ये जगह बहुत ही बढ़िया रहेगी जाल बिछाने के लिए। ये जगह नदी के पास पड़ता है। यहाँ कोई ना कोई शिकार आकर जरूर फंसेगा हमारे जाल में। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद कर उस पर अपना जाल बिछा देते हैं। कोई ना कोई जरूर फंसेगा। फिर दोनों शिकारी मिलकर नदी किनारे एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगते हैं। दोनों शिकारी एक बड़ा सा गड्ढा कर कर उसके ऊपर कुछ लकड़ियां बिछाकर उसे पत्तों से ढक देते हैं। चलो ये काम पूरा हुआ, अब बॉस को फोन करके बता देते हैं। हेलो बॉस, हमने एक नदी किनारे बड़ा सा गड्ढा कर कर वहां पर अपना जाल बिछा दिया है। ठीक है बॉस, हम आ रहे हैं। ठीक है, आते हैं। ठीक है बॉस, आ रहे हैं हम। सुनो, बॉस ने बुलाया है, जल्दी से सामान ले लो और चलो। फिर शिकारी दूसरी जगह जाल बिछाने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय बाद हाथी भाई खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं। अरे अरे, बड़ी जोर से भूख लगी है। यहाँ तो आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा। लगता है कुछ दूर आगे जाकर देखना पड़ेगा। फिर हाथी भाई कुछ सोचते हुए जा रहे होते हैं कि उनका ध्यान नहीं होता है और वो शिकारियों के जाल में फंस जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर लोमड़ी कुछ देर बाद नदी पर पानी पीने जा रहा होता है, तब वह देखता है कि अरे नहीं, हाथी भाई,
अरे हाथी भाई, तुम इस गड्ढे में कैसे फंस गए? अरे क्या करें, हाथी भाई को कैसे बचाएं? लगता है हाथी भाई बेहोश हो गए हैं। कोई दिख भी तो नहीं रहा, किससे मदद मांगूं, किससे बोलूं? तभी लोमड़ी की नजर पास से जा रही चिड़िया पर पड़ता है। सुनहरी चिड़िया सुनो, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? क्या बाघ को जाकर बता सकती हो कि नदी किनारे हाथी गड्ढे में फंस गया है? सुनहरी चिड़िया लोमड़ी की बात मानकर जल्दी जल्दी जाकर बाघ को बताने के लिए चली जाती है। बाघ भाई उठो, हाथी भाई को तुम्हारी जरूरत है। वो नदी किनारे एक बड़े से गड्ढे में फंस गए हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। क्या ये बात तुम जाकर मूसक को बता सकती हो? फिर सुनहरी चिड़िया बाघ को बताकर मूसक को बताने के लिए चली आती है। मूसक भाई, हाथी को तुम्हारी जरूरत है। वह नदी किनारे एक बड़े से गड्ढे में फंस गए हैं। मुझे बाघ भाई ने भेजा है तुम्हें बताने के लिए। जल्दी जाओ। फिर सभी दोस्त भागे भागे नदी किनारे पहुंच जाते हैं। तब तक हाथी भाई को भी होश आ गया होता है। सुनो भाइयों, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना शिकारी आ जाएंगे तो हम हाथी भाई को बचा नहीं पाएंगे। जल्दी जल्दी कुछ सोचो भाइयों, हाथी भाई को इस गड्ढे से जल्द हमें निकालना होगा। सही कह रहे हो बाघ भाई, लेकिन मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा कि हाथी भाई को हम कैसे निकाल सकते हैं इस गड्ढे से बाहर। अब तुम ही कुछ सोचो लोमड़ी भाई। फिर लोमड़ी यहाँ वहाँ देखता है और कुछ सोचता है। तभी उसकी नज़र पास ही पड़े हुए बेलों पर जाती है। सुनो हाथी भाई, हम इन बेलों से तुम्हें निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इन बेलों को हम तुम्हारे पास फेंकेंगे, तुम अपने आप से बांध लेना। फिर लोमड़ी पास पड़े हुए झाड़ियों में से बेलों को खींचकर निकाल लेता है और लेकर आकर हाथी भाई की तरफ फेंकता है। हाथी भाई उन बेलों की मदद से खुद को बांध लेते हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हार मत मानना दोस्तों, जोर लगा के है ईशा, जोर लगा के है ईशा। फिर सभी दोस्त मिलकर हाथी भाई को गड्ढे से निकालने में सफल हो जाते हैं। आज अगर तुम सब नहीं होते तो मेरा क्या होता। तुम सब बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, तुम लोगों ने आज मेरी जान बचा ली, वरना आज तुम मुझे शिकारी पकड़ कर लेकर चले ही गए होते। मैं तुम लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी कोई बात नहीं हाथी भाई, तुम हमारे एक परिवार का सदस्य ही तो हो। अगर तुम्हें चोट आती है तो हमें भी चोट लगती है। क्यों, सही कहा ना दोस्तों? फिर सभी दोस्त मिलकर एक दूसरे को मदद करने का वादा करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और एकता से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।